हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे दोस्त। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं ऐसे कहीं से उठा के नहीं ले आया भाई, बिल्कुल देखने के बाद तब लाया हूं। ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार ये आते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली ये आस्क क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए इस वीडियो करते हैं शुरू। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये रहा आपके सामने। क्या देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेंट है जिसका हमें पूरी डिस्टेंस फाइंड करना है, कितनी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में देखो, कोई भी चीज है ना, अगर उसको मैं चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो हर एक पार्ट वो क्या है? क्वाड्रेंट है। सिंपल। तो ये किसका क्वाड्रेंट है भाई? सर्किल का। ठीक है, इसी का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल। तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी तो दे रखा है, यहां से यहां तक की दे रखा है, बस हमें ये फाइंड करना है, ये आर। तो आर कैसे फाइंड करते हैं, आइए ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में हम लेंथ ऑफ आर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, क्या फॉर्मूला है लेंथ का? सिंपल देखो, जो ये लेंथ है आर्क, ये किसका है? पेरीमीटर का ही तो पार्ट है ना। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। बस ये रखो। और इसको आर्क निकालना है तो सिंपल थीटा अपॉन में 360 से मल्टीप्लाई कर दो। बस थीटा कितना है आपके पास? 90 रखो, जो होगा वो रखना है। 360 इंटू ट्वाइस, और ये हमारा पाई का वैल्यू कितना? 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना दे रखा? 14 रखो, बात खत्म। इससे कैंसिल हो रहा, काट दो। ठीक है, ये कितने बार में जा रहा है? 4 टाइम्स में जा रहा है। अब ये देखो, ये तो कर गया, यानी 1 अपॉन में 4 आ गया। ये 4 से ये कैंसिल होगा ना, तो ये 2 आएगा, ये 2 खत्म। क्लियर। अब इस 2 से इसको भी उड़ा दो, तो क्या बचा सिर्फ ऊपर में 22। यहां लिख दो 22 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में रखो। हमें क्या चाहिए भाई साहब? पूरे डिस्टेंस चाहिए। 14 प्लस 22 प्लस 14 कितना होता है? जितना होगा अभी करते हैं। देखिए सिंपल है, क्या बोला है? क्वाड्रेंट, यानी पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या है? ये चीज है, रखो पहले 14 प्लस उसके बाद 22 प्लस फिर 14। यही तो डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। सिंपल ऐड करो कितना, ये सारे चीज क्या? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 विच इज 28 प्लस 22 विच इज 50। तो ये रहा आपके पास 50 सेंटीमीटर। कितना आराम से, कितना आसानी से क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होकर आ गया। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन है 2000, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें? 2019 में ये क्वेश्चन आया है। आप चेक कर सकते हैं, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके सिंपल ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2 नंबर का या 1 नंबर का तो होगा ही, मुश्किल से 2 नंबर से ज्यादा नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Yes, so the question number 2, which is the wheel of a motorcycle is of radius 35 centimeter. How many revolutions are required to travel a distance of 11 meter? देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि एक हमारे पास व्हील है, यानी कि एक हमारे पास क्या चक्का है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है? रेडियस हमारा 35 दे रखा है, वो क्या? सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब ये कह रहा है कितने रेवोल्यूशन, यानी कितने टोटल चक्कर होंगे कि वो कितने डिस्टेंस कवर करे? 11 मिनट्स, यानी हमें 11 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें क्या मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो भी करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया रखा है हमारा? रेडियस। तो रेडियस आप लिख दो, रेडियस कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर लिख दिया। और हमारे को टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 11 मीटर। ठीक है, यहां सेंटीमीटर और यहां मीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या यूनिट्स को सेम करना है। तो मैं मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये किस में हो गया? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? सिंपल 1100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये? सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही हमें ये भी पता है कि एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर क्या होता है, यानी वन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? एक सरकमफ्रेंस से होता है ना, यानी सर्किल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, वो कितना होता है हमारा? 2 पाई आर, यही तो होता है।
आप सिंपल वैल्यूज को पुट करो, आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है कि एक रिवोल्यूशन, अब ये बताओ, ये कह रहा टोटल डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि कितने चक्कर लगाएंगे हमें पता नहीं, हम जितने चक्कर लगाएंगे उसको x मान लेंगे। क्या है, x को कितने चक्कर लगाएंगे, कितने, एक चक्कर कितना है, एक चक्कर का आंसर क्या होता है हमारा 2πr, यही तो होता है। यानी जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1100, इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो आप सिंपल वैल्यूज रखो, ये x एज इट इज रखो, 2 है 2 रखो, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और हमारा रेडियस कितना है 35, सिंपल लिखो तो 35 इक्वल 1100, है ना। अब वैल्यू जो कट रही है किससे, इसको काट दो, कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स में, और ये सारे नंबर को उसके नीचे ला सकते हो। तो x बराबर कितना आ गया 1000 2 मल्टीप्लाइड बाई 222 इंटू 5, यही तो बचा। यानी ये सारे से मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब सिंपल आप काटो, इसको ये काटोगे कितना आएगा हमारा 550, उसके बाद फिर इसको काटो इससे, 5 से कितना हो जाएगा 110, और इसको काटो कितने बार में हो जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक, तो यानी कि टोटल, यानी कि ये 11 मीटर कब डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितने बार घूमेगा, कितने बार घूमेगा 5 टाइम्स। जब 5 बार घूमेगा ना तब ये 11 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये आ चुका है CBSE 2017 में आ चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So question number 3, which is the radius of a circle with center O is 7 centimeter. Two radii OA and OB are drawn at right angle to each other. Find the area of minor segment. क्वेश्चन क्या बोला है कि एक हमारे पास क्या है सर्किल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। और ऐसे ही ये भी रेडियस तो ऑब्वियसली भी 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। और ये एंगल कितना बना रहा 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा। क्लियर। अभी क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, माइनर सेगमेंट। तो पहले सेगमेंट क्या होता है ये भी आपको जानना होगा। आई होप पता होगा कि हमारे पास क्या कोई एक लाइन जो हमारे जो ये आर्क को, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, इसको कोई दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कोई सीधी लाइन। ठीक है, तो यानी जैसे ये वाली लाइन इसको कट कर रहा है ना, तो ये वाले पार्ट क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। सेगमेंट यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो ये बड़ी वाली हो गई, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और ये छोटी वाली को माइनर सेगमेंट। तो हमें ये वाली एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे तो एरिया ऑफ माइनर, यहां लिख देता हूं छोटा करके, एरिया ऑफ माइनर स्क्वायर माइनर सेगमेंट। तो क्या है बताइए। तो सबसे पहले हम क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी अगर मैं पूरे एरिया इतने का मैं एरिया फाइंड कर लूं, फिर उसमें से अगर मैं ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा ना। समझ पा रहा है ना। देखिए क्या है, अगर मैं पूरे ये एरिया ऑफ सेक्टर ले लूंगा, उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। बस यही करना। तो हम यहां लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस क्लियर, और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ही तो होता है। बस हमें क्या करना है, अगर सेक्टर फाइंड करना है कोई सा, तो हम क्या करें, यहाँ पर थीटा बाई 360, बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये माइनस एरिया है तो ये राइट एंगल है ना। राइट एंगल का फॉर्मूला लगाओ 1/2 और बेस इंटू हाइट, ये तो होता है फॉर्मूला। ये बेस और ये हाइट, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और ये मतलब बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि वही हो गया आपका हाइट। ठीक है, और ये सामने वाला कौन सा हो गया, हाइपोटेन्यूस। बस वैल्यूज को पुट करो, 90 है तो 90 रखो, अपॉन में 360 इंटू पाई का मान रख दो 22/7। रेडियस कितना हमारा 7, तो इसको 7 इंटू 7 कर सकते हैं ना, -12। बेस कितना है, ये भी 7 है और हाइट भी 7 है। क्लियर। जो कट रहा काट दो, ये कितने बार में जा रहा है 1/4 टाइम्स में गया, और ये कितने बार, एक बार में जाएगा तो ये कितना बचेगा 11, और यहाँ पे 2 बचेगा। सही है ना। और इस 7 से कैंसिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 7/2, यही तो बचा और कुछ नहीं बचा। 7/2 और ये 11 भी बचा। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा 77 हो गया। माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40
9/2 होगा ना, इससे इसको करोगे तो 77 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49 आएगा। अब सिंपल यहाँ इसको करो, तो अब हम इसको इससे माइनस करते हैं तो कितना आएगा 17 और 49, तो ये आएगा हमारा 28/2। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 14, और ये किसमें है हमारा सेंटीमीटर में, तो ये सेक्टर एरिया है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान तरीके से हो गया क्वेश्चन। आपको क्या करना था, ये एरिया फाइंड करना है ना, बस क्या करना है कि हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। कभी यहाँ पे आपको क्या, ये तो हमारा कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कहीं कभी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल देगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। अगर आप ये क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको मेजर सेगमेंट फाइंड करना, तो क्या बहुत आसान है। क्या, जैसे मान लो ये माइनर का कितना आया हमारा 14 सेंटीमीटर, तो अब क्या करोगे कि मुझे ये एरिया फाइंड करना मेजर, तो हम क्या करेंगे टोटल, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करोगे। यानी अगर मुझे बड़े वाले निकालना तो सिंपल ये करना, देखो बता देता हूं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। बस क्या करना है, एरिया ऑफ क्या है सर्किल, ठीक, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या है पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकाला 14, यहाँ 14 रखना है। ठीक है, वैल्यूज को रखना है, आंसर आपके हाथ में आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ अ रीजन। ठीक है, यानी हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास फिगर, इसका बोला है क्या, हमें इसका एरिया फाइंड करना शेडेड रीजन का। देखो अगर ये क्वेश्चन कर लोगे आप, इस वाले चैप्टर का मामला ही खत्म, समझ लिए मामला ही खत्म, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन बनकर आएगा कि आपको फिगर दे देगा कि भाई अलग तरीके का फिगर दे देगा, उसमें शेडेड रीजन निकालने के लिए बोलेगा, उसके अंदर कोई और फिगर होगा। जैसे ये है कि दो फिगर है, एक फिगर रेक्टेंगल एक सर्किल है, अब इस सर्किल का भाई कौन सा पार्ट बोला, शेडेड पार्ट। तो हमें क्या करेंगे, अगर मैं पूरे एरिया निकाल लूं किसका, एक सर्किल का, उसमें से अगर मैं ये रेक्टेंगल के एरिया को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो जाहिर सी बात शेडेड रीजन मिलेगा। अब इसको करेंगे कैसे, ये देख लीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दे रखा दो साइड, जैसे ये दे रखा है, इसको मान लो ये होगा 6 और ये होगा हमारा कितना 8 सेंटीमीटर, और O इज अ सेंटर, यानी यहाँ पे सेंटर है। अब मैं इसको अगर ऐसे लाइन खींच दूं, क्योंकि देखो हमें इसके हेल्प से, ये दो साइड दे रखा है 6 और 8, इसके अपोजिट साइड है, ये इसके अपोजिट है, इसके हेल्प से तो हम ये फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, जब हमें क्या होगा, अगर हमें रेडियस पता चलेगा, हमें पता O एक सेंटर है। अब ये जो अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा, ये एक ट्राइंगल बना, इसके हेल्प से क्या मैं ये वाला साइड फाइंड कर सकता हूँ, और ये जो पूरी साइड है ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या हमारा डायमीटर है। अगर हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हमारा रेडियस निकल कर आएगा। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि ये AC की लेंथ कितनी है। तो सिंपल हाउ यू कैन फाइंड इट, यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो AC है, AC कैसे होगा, AC बेसिकली हमारा, यानी कि यहाँ पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है हमारा, AB 8 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 6 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारा कितना होगा 64 प्लस ये हमारा 36, इनको ऐड करो क्या आएगा 100। तो ये AC तो आ रहा है, तो AC, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे AC बराबर कितना आ गया 10, AC बराबर कितना आ गया 10। अब हमारा जब AC आ गया 10, तो भाई बताओ ये AC क्या हमारा डायमीटर है ना, तो अगर मैं AC को 2 से भाग लगा दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस निकल कर आएगा। रेडियस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर 2 से भाग लगा दूं, तो ये रेडियस कितना हो गया हमारा 5, है ना। रेडियस मिल गया, अब रेडियस मिल गया तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हो। सिंपल हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्किल, क्या है फॉर्मूला, एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, यहाँ लिखो आर कितना है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना है 25 हो जाएगा।
तो 25 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी 22 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन में 7, तो 5 25 2 देन हाँ, तो ये हो गया हमारा 550 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, यानी कितने बार इसमें जाएगा, सिंपल, ये हमारा ये वैल्यू किसका आया है, ये एरिया ऑफ अ सर्किल आया। आप चाहो इसको और फर्दर कैंसिल कर सकते हो पूरा, अगर मैं इसको करता हूँ इधर रफ में एज तो 750 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले हमारा जाएगा 7, तो ये 7 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, देन उसके बाद फिर पॉइंट, फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, देन अगेन 7 टाइम में। तो हमें मिल गया क्या है कि जो एरिया ऑफ सर्किल वो कितना है, 78.57। क्लियर, ये हमारा किसका एरिया आया। अब ये सारी चीज किस पे, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आया है पूरे एरिया का, किसका, सर्किल का एरिया आया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हमारा 8 इंटू ब्रेथ इज 6, तो कितना हो जाए, यानी ये हो जाएगा 48 हो गया, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, ये 48 आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो ये पूरे जब एरिया निकाला वो कितना आया था हमारा, ये आया। ठीक है, अब जब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाला वो कितना आया, 48 आया, यही आया ना 48। अब हम सिंपल क्या करेंगे, पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा, शेडेड पार्ट। तो हम यहां लिख दो कि शेडेड रीजन कैसे आएगा, कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल का एरिया माइनस करेंगे रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो सर्किल का एरिया कितना बताओ, लिख दो 78.57 माइनस करो 48। ठीक है, तो माइनस कर दो, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 3.7757, तो ये एरिया आ गया किसका, शेडेड पार्ट का, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस करवाया आपको, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। देखिए, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर फ्रॉम 1 से लेकर आपको 11 तक सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे टैप कीजिए, सारे आपको ना सीरीज वाइज में मिलेगा, बिल्कुल 1 2 3 4 5 करके। इसी तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा, ठीक है, अगर हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो डेट कि आपको आगे की वीडियो भी मिलते रहे। ठीक है, और अभी क्या है, अब ये 11 तक तो मैंने करवा दिया, अब क्या क्वेश्चन बचे हैं, कितने चैप्टर बचे हैं, सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं। तो जरूर इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो कि 10th में अभी हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।